आगे बढ़ते हैं। कोविड के मामलों में तेजी आई है। देश भर में 5000 के पार इस वक्त आंकड़ा है। दिल्ली में 24 घंटे में 105 केस बढ़े हैं। देश भर में 5000 के पार इस वक्त एक्टिव केस का आंकड़ा है। देश में क्या कोरोना फिर से पैर पसार रहा है? लोगों के जहन में यह सवाल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बार जो कोरोना का जो वेरिएंट है यह खतरनाक नहीं है। इसके सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए, लेकिन आंकड़े अगर 5000 के पार हो रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय है। ऐसे में आपको अपनी ओर से एहतियात बरतना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5000 के पार इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में 105 केसेस दिल्ली के अंदर दर्ज हुए हैं। मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कोरोना की स्पीड तेज होती जा रही है। कोविड के मामलों में तेजी आई है। और देखिए, हमेशा से कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो इस बात पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। बेपरवाही, लापरवाही भारी पड़ सकती है, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या हो जाए। लोगों की जान जा रही है, हाँ, डेथ रेट कम है, लेकिन लोगों की जान गई है। इसलिए ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। आपके जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका ज्यादा ख्याल रखिए। जो लोग सेंसिटिव है, जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए खतरा ज्यादा होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं, या जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनका इम्यून सिस्टम काफी वीक है, उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अगर उनके पास तक पहुंच जाता है तो ऐसे में उनकी सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप ख्याल रखें। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें। ट्रैवलिंग में है तो आप अपने मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, हैंड वॉश करते रहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप लाइफ में एड ऑन करते हैं तो आप थोड़ा सा सेफ हो सकते हैं। अभी करंट सिचुएशन क्या है, क्या करंट आंकड़े हैं, वो इस वक्त आप देख रहे हैं। केरल में 1487 का आंकड़ा है, महाराष्ट्र में 628 का है, पश्चिम बंगाल में 538 का है, गुजरात में 500 पार आंकड़ा कर चुका है, राजस्थान की बात करें 103 है, हरियाणा में 83 इस वक्त आंकड़े हैं। गौरव दिल्ली से और डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ रहे सीधे चंडीगढ़ से, और दिल्ली का एक बार रुक कर लेते हैं, क्योंकि गौरव हम देख रहे हैं कि 105 का आंकड़ा दिल्ली में 24 घंटों के भीतर दर्ज होता है। बढ़ते आंकड़ों को लेकर लोग कितना सजग नजर आ रहे हैं, दूसरा दिल्ली की सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं कोरोना से लड़ने के लिए? देखिए, राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो कोविड को लेकर के कई बार जो बैठक है वो हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक की गई थी और उस बैठक के बाद से ये दिशा निर्देशित किया गया था कि जो अस्पताल हैं वो किन हालातों में है, किस तरीके से वहाँ पे तैयारियां की गई हैं। जिसके बाद से दिल्ली सरकार ने भी इस पर एक बैठक किया, एक चिंतन किया, और उसके बाद से जितने भी दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल हैं वहाँ पर भी एक जो मॉक डील है वो हुई थी। और वो जो मॉक डील हुई थी दरअसल इस तरीके की मॉक डील थी कि क्या हॉस्पिटल जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं, वहां पर क्या बेड की व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा जो ऑक्सीजन जो प्लांट संचालित हो रहे थे कोविड के समय में उनकी क्या स्थिति है। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। हालांकि इससे ठीक पहले अगर हम बात करें, अभी गुरुवार की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में 2 मौत की खबरें जरूर आई थी कोविड से, लेकिन उसके बाद से अभी कोई भी इस तरीके की सूचना नहीं आई है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो जरूर थोड़ा सा बढ़ रहा है, और अगर हम पूरे देश की बात करें ऑल ओवर तो दिल्ली तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। लेकिन जो इस बार कोविड का जो एक संक्रमण है, डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सहूलियत से जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या फिर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे बात करें, तो इसको लेकर के थोड़ा लोग सचेत जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है। जिस तरीके से इस बार कोविड का जो संक्रमण कहीं ना कहीं आया है लौट करके, लोग जो रिकवरी रेट है, डॉक्टर से जो बातचीत हो रही है उनका कहना रिकवरी रेट जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन एहतियातन जो हॉस्पिटल हैं वहां पे एक जो मॉक डील है वो इसलिए कराई गई थी कि अगर स्थिति खराब होती है, इन केस जो केसेस हैं वो बढ़ने लगते हैं, तो उस ऐसे में जो मरीज होंगे उनको किस तरीके से व्यवस्था दी जाएगी। खास करके जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे उनको पूरी तरीके से एक मॉक डील करके बोला गया कि उनको सुचारू रूप से चलाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ कर ली जाएं। हालांकि राजधानी दिल्ली में अगर हम आगे के अस्पतालों की बात करें तो पूरी तरीके से जो तैयारी है एहतियातन वो सभी अस्पताल अपने तरफ से बरतते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो डॉक्टर थानेश्वर का भी रुक कर लेते। डॉक्टर थानेश्वर, बात अगर पंजाब हरियाणा की जाए, क्या हाल है? और दूसरा, क्योंकि हिमाचल में तो इस वक्त लोग अपने वैकेशन मोड के लिए पहुंचे, तो वहां पर और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। वेकेशन मोड में लोग अब हिमाचल में पहुंचे हुए हैं, वहां भी कोरोना का एक पेशेंट आया, सिर्फ एक ही पेशेंट आया, वो भी अभी ठीक होकर घर जा चुका है। बाकी वहां पर हिमाचल में अभी किसी तरह की कोई चिंता वाली बात नजर नहीं आ रही है। हिमाचल सरकार ने भी जो ऑक्सीजन प्लांट थी या जो हॉस्पिटल थे सबको एक्टिव बोर्ड में कर दिया, कोरोना वार्ड स्पेशल बना दिया, सभी तरह की दवाइयां और दूसरे अरेंजमेंट कर लिए। और दूसरी तरफ मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा इस समय हॉटस्पॉट बना हुआ। कल एक ही दिन के अंदर 31 नए कोरोना के पेशेंट आए। अब तक हरियाणा में 151 पेशेंट हो गए, जिसमें से 87 एक्टिव केस हैं और 64 जो है वो ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं, जिसमें गुड़गांव और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। गुड़गांव में 9 पेशेंट इस समय एक्टिव हैं और फरीदाबाद में 11 पेशेंट एक्टिव हैं, और झज्जर और पानीपत के अंदर 2-2 पेशेंट सामने आए। और अगर मैं कहूं पंचकुला, पानीपत, हिसार, यहां एक पेशेंट है। तो इसीलिए अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने फिर भी कहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है वो ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके में मत जाएं, यदि जाना है तो मास्क लगाकर जाएं और किसी को ज्यादा टच मत करें। ये सब जो कोरोना के समय एहतियातन बरतने की बात थी वो सब कही गई है। और खास तौर पे जो बीपी पेशेंट है, शुगर, हाई शुगर या लो शुगर के पेशेंट है, उनके लिए खास तौर पे कहा गया कि आप एहतियात ज्यादा बरतें, क्योंकि बीपी पेशेंट हो गया, शुगर पेशेंट हो गया, इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर हो जाती है और इन्हें कोरोना जल्दी कैच करता है। अगर कोरोना इनके तक आ गया तो फिर इनको ज्यादा दवाइयां भी ज्यादा देनी पड़ती है, उनको संघर्ष भी ज्यादा करना पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सब अपनी अपनी जो कोरोना के पहले नियम थे उनका पालन करें। इसके साथ ही साथ हरियाणा सरकार के निर्देश पर जितने भी ऑक्सीजन प्लांट थे सबकी मेंटेनेंस हो गई है, सबको प्रॉपर चेक कर लिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, हर तरह की सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर रखी है। यही हाल पंजाब सरकार का भी है। हरियाणा और पंजाब दोनों के अंदर सभी हॉस्पिटलों में तकरीबन कोरोना वार्ड बना दिया गया, स्पेशल एहतियातन डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है। कोरोना के टेस्ट की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा अगर पेशेंट है तो वो आ जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें घर भेज दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ये जो अभी जो वेरिएंट कोरोना का है वो इतना नुकसानदेह नहीं है, केवल एहतियातन बरतें, एहतियात से ही इसमें विजय पाई जा सकती है। लेकिन बार बार डॉक्टर एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं जाना है भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो मास्क का प्रयोग करें और डिस्टेंस बनाकर चले, क्योंकि कोरोना किसी भी जगह किसी भी रूप में आ सकता है, वो बताकर नहीं आता जी। और खासतौर पर लोगों ने भी अपने तरफ से जो कोरोना के समय जो नियमों का पालन करते थे उन सभी नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है जी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए दोनों का ही।